हाय मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नितेश सर की मैथमेटिक्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड्स, उसके बाद हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम पे आए, डाइटिशियन प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, और हमारा लास्ट टॉपिक हो गया प्यारे बच्चों ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे देखते हैं। सवाल से ही हम इसको क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका असाइनमेंट का देखिए 17। वर्ड प्रॉब्लम होता है, थोड़ा लंबा सवाल है, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। देयर इज अ फैक्ट्री located at each of the two places P and Q। दो प्लेसेस है प्यारे बच्चों P और Q। यहां पे एक फैक्ट्री है P और Q, P और Q। थोड़ा सा नीचे मत, P और Q दो फैक्ट्री है। आगे बढ़िए। फ्रॉम दीज लोकेशंस ए सर्टेन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ दीज डिपोट्स सिचुएटेड एट ABC। इस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होने के बाद 3 डिपो है A, B, C। यहां पे आके जो भी डिपो में तैयार हो रहा है फैक्ट्री में उसको इसमें रख देना है ABC। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट आर 554 यूनिट्स। डिपो का वीकली रिक्वायरमेंट्स है 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स और यहां है बच्चों 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। उसके बाद कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 8 यूनिट्स और इसका कैपेसिटी कितना है? 6 यूनिट्स। क्वेश्चन समझिएगा, मतलब P फैक्ट्री से 8 यूनिट बन रहा है प्यारे बच्चों और Q फैक्ट्री से 6 यूनिट। 8 6 14 और 5 10, 5 4 9, 5 5 और 4 होगा, सॉरी 5 5 10 और 4 14 14 बना फैक्ट्री में और ये डिपो में आके जमा करना है 554। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, डायग्राम को समझेंगे। P से A में भेजने में हमको कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है प्यारे बच्चों? ये लग रहा है 16 रुपीज 16। P से A में ये लग रहा है रुपीज 10 और ये आपका लग रहा है प्यारे बच्चों रुपीज 15। P से Q से कितना? Q से लग रहा है रुपीज 10 और ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों रुपीज 12 और ये हो जाएगा आपका रुपीज 10। ये आपका रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू द डिपोट? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर्मुलेट द LPP एंड देन सॉल्व इट। तो मान लेते हैं कि इससे x यूनिट्स आया, x यूनिट्स। यहां से कितना आया प्यारे बच्चों? y यूनिट्स। इससे कितना आएगा? 8 माइनस x प्लस y यूनिट्स आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? दो वेरिएबल पर काम करना है। तो x आ चुका है, इसका कैपेसिटी 5 है, इधर से कितना भेजना होगा? 5 माइनस x यूनिट्स। 5 है, y आ चुका है, इधर से कितना भेजना होगा बच्चों? 5 माइनस y यूनिट्स। और इधर कितना भेजना होगा प्यारे बच्चों? 6 माइनस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस y यूनिट्स, ये होगा प्यारे बच्चों। ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 5 10 माइनस x माइनस y बच्चों, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस y माइनस 4 यूनिट्स आ जाएगा बच्चों। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है प्यारे बच्चों। कॉस्टिंग कितना? 16 और 1 यूनिट का x है, आपको लग जाएगा 16x। चलिए आगे बढ़िए। 10y आपका कॉस्टिंग पड़ रहा है बच्चों। 15
इंटू 8 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। इधर भेजिए 10 इंटू 5 माइनस एक्स बच्चों, और ये 12 रुपया, 12 इंटू 5 माइनस वाई, और इसका कॉस्टिंग 10 है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं कितना आता है बच्चों। 16x प्लस 10y, 120 माइनस 15x माइनस 15y, और 10 5 50 माइनस 10x, 60 माइनस 12y, 10x प्लस 10y माइनस 40। ये पूरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है बच्चों। x वाले की जगह 16x में से 15x गया, x और ये 10, 11x में से 10x गया, x आ जाएगा बच्चों x। y को कैलकुलेट करेंगे, 10y में से 15y गया, माइनस 5y, और माइनस 5y अब प्लस 10, 5y, और 5y में से 12 गया, माइनस 7y, बच्चों। कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, 120 और 50, 170 और 60, 170 और 60 आपका 230, 190। दिस इज द z। अब आप बोलिएगा सर इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स सब पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो कंस्ट्रेंट्स होगा बच्चों वो आपका होगा x पॉजिटिव होना चाहिए, x y पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आप बोलिएगा सर 8 माइनस एक्स प्लस वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, 5 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, 5 माइनस वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, और x प्लस वाई माइनस 4 भी पॉजिटिव होना चाहिए। सारा पॉजिटिव होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, सारा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5, यहां से आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू 5, और यहां से आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4 मेरे प्यारे बच्चों। ये सब क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका कंस्ट्रेंट्स। क्या कहलाएगा बच्चों, कंस्ट्रेंट्स। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, ध्यान देंगे। x0 y8, दो का गैप लेते हैं, x0 y8 और y0 x8, 8,0। चलिए ये दोनों को मिलाइए, ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे x प्लस वाई इक्वल टू 8। अच्छे समझेंगे, x लेस देन इक्वल टू 5, 2 4, ये कहीं 5 आ रहा है, ये लाइन x इक्वल टू 5 पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 5 मेरे बच्चों, ये आ जाएगा इससे छोटा, y लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5, ये है y इक्वल टू 5 लाइन, और y लेस देन इक्वल टू 5 इसके नीचे मेरे बच्चों x0 y4, x0 y4 और y0 x4, ये 4 वाला लाइन है, ये दोनों को मिला देंगे तो बच्चों ये और आ जाएगा आराम से, ये पैरेलल होगा, इसके कट नहीं करेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये 4 0, इसके आउट एरो, इसके 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके आउट। फिजिबल रीजन x पॉजिटिव y पॉजिटिव, डायग्राम समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, इस लाइन के लेफ्ट, इस लाइन के नीचे, इस एरो के नीचे और इस लाइन के ऊपर ये कहीं आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, दिस इज द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड मेरे बच्चों, खत्म होने जा रहा है कहानी। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड।
मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और कहां मिलता है मेरे बच्चों? मैक्सिमम मिनिमम जो भी मिलता है वो आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलता है बच्चों। ये कॉर्नर पॉइंट्स पता है 0,4, ये है आपका 0,5। इसको बता सकते हैं y5, y की जगह 5 डालिए, x3,5 हो जाएगा। और यहां पे पुट कीजिएगा x5, तो y हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 0 और ये है 4 0। सारा मैंने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिया बच्चों। अब लास्ट इसमें क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं हटा रहा हूं यहां से, ये कैलकुलेशन हटा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहां। दिस इज कॉर्नर पॉइंट्स एंड दिस इज z है x माइनस 7y प्लस 190। जब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 0,5 नेक्स्ट 0,4 4 0 बच्चों, 5 0 3 5 एंड 5 3 5 3। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z कैलकुलेट करेंगे। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे z कैलकुलेट करेंगे। बच्चों मैंने क्या किया, इस सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। 0,5 पे 155, 0,4 162, z में मैंने पुट कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो मिनिमम आया वो आया बच्चों 155। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है और ये आपका गया 155। और ये 155 कब पॉसिबल है, जब x 0 और y 5 होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग फिजिकली समझते हैं प्यारे बच्चों कि जो मैंने निकाला है डाटा वो सही है क्या है। तो मेरे बच्चों ध्यान देंगे, x0 y5 का मतलब हुआ कि देखिए p फैक्ट्री से, सुनिएगा गौर से बच्चों, p फैक्ट्री से सबसे महंगा कौन है, ये 16 रुपए। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और सबसे सस्ता कौन है बच्चों, 10 रुपीज, मतलब b सबसे डिपो सबसे सस्ता पड़ रहा है। तो करते क्या है बच्चों कि सारा का सारा 5 यूनिट हम डायरेक्ट भेज देते हैं इसमें। इसका कैपेसिटी 5 है ना, 5 का 5 इसमें भेज दिए इसमें। और 16 में और 15 में कौन सस्ता है, 15, तो 5 इसमें और 3 इसमें भेजे, इसमें 16 नहीं भेजे। दूसरा घटना देखिए, क्यू फैक्ट्री से जो बच्चों ए यूनिट और सी यूनिट 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और इसका कॉस्टिंग है 12 रुपए बच्चों। तो 10 रुपए बच रहा कि पूरा का पूरा खाली है, तो इसमें से पूरा का पूरा इसमें से x0 होगा कि पूरा का पूरा 5 इससे चला जाएगा। और आप इस तरह से आप यदि ट्रांसपोर्टेशन कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो आपका काम भी, रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा और आपका जो खर्चा होगा बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा मेरे बच्चों, वो कम होगा। है ना बच्चों। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको ये 2 डिपो है, फिर से मैं समझाता हूं, और ये 2 फैक्ट्री है P और Q, इसका यूनिट 8 और 6 है और 3 डिपो में जमा करना है। सबका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है, कह रहा है किसमें कितना यूनिट हम भेजें कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े। हम लोग क्या किए बच्चों कि इसमें x यूनिट, इसमें y, इसमें 8 माइनस एक्स प्लस वाई। जब x आ चुका है तो इसमें 5 माइनस एक्स, y आ चुका है तो 5 माइनस वाई, और इसमें से 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई जा चुका है, टोटल 6 है तो 6 माइनस दिस। कॉस्टिंग कैसे निकाले, 16 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई, 15 इंटू दिस, 10 इंटू 5 माइनस एक्स, 12 इंटू 5 माइनस वाई, 10 इंटू दिस। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया। और कंस्ट्रेंट्स यहां पे आप कैसे निकालिएगा बच्चों, कंस्ट्रेंट्स बोलिएगा कि सारा पॉजिटिव, ये सब ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सारे कंस्ट्रेंट से हम लोग फिजिबल रीजन प्लॉट किए, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, सारा कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट किए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे सस्ता आया 155। एक सवाल और देखते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फंडा आप समझ रहे हैं कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। एक सवाल और देखते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग में इससे ज्यादा आपको वर्क करने का जरूरत नहीं है, जितना हम बता दिए सफिशियंट है।
आप एनसीईआरटी बुक सारा लगा जाइए सवाल, और बोर्ड में से एक सवाल फिक्स होगा, आप उसको हैंडल कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। एक और सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, 2 godowns A and B having grain storage capacity 100 quintals and 50 quintals। 2 गोडाउन है A and B, इसका कैपेसिटी कितना है बच्चों? ये है 100 क्विंटल्स और इसका कैपेसिटी कितना है बच्चों? 50 क्विंटल्स। चलिए, 3 राशन शॉप्स है DEF। इसका रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, 60, 50 क्विंटल और 40 क्विंटल्स। 40 क्विंटल्स, 60 50 और 60 क्विंटल्स। चलिए, आपको 2 गोडाउन से 3 राशन शॉप्स में भेजना है। कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल दिया हुआ है। ए से आपका डी में आने में कितना कॉस्टिंग लग रहा है बच्चों? 6 रुपये। इसका कलर यूज कर रहे हैं, 6 रुपये लग रहा है आपका। ए से ई में आने में कितना कॉस्टिंग लग रहा है? ये सब दिया हुआ है बच्चों, 3 रुपीज। और ये कॉस्टिंग कितना लग रहा है बच्चों? 2.5 रुपीज। बी से डी में जाने में कितना लग रहा है? 4 रुपीज। बी से ई ये आपको कितना लग रहा है बच्चों? 2 रुपीज। और ये कॉस्टिंग दिया हुआ है बच्चों 3 रुपीज। कितना सप्लाई ट्रांसपोर्ट करे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा मिनिमम पड़े? हम चाहते हैं कि मेरा जेब कम ढीला हो और मेरा तीनों राशन शॉप में आपका जो राइस हो या व्हीट हो वो आपका पहुंच जाए और आपका कॉस्टिंग कम से कम पड़े। कॉस्टिंग कम से कम पड़े बच्चों। कैसे बताए हैं? तो इससे मान लेते हैं x भेजें, इससे y, तो इसमें कितना भेजना होगा? 100 माइनस x प्लस y। क्योंकि टोटल 150 क्विंटल टोटल है, यहां भी देखिए तो 150 आ रहा है बच्चों। इधर से कितना भेजेंगे? x आ चुका है, इधर से कितना भेजेंगे बच्चों? x आ चुका है पहले से, इसकी रिक्वायरमेंट 60 है तो भेजेंगे 60 माइनस x। y आ चुका है, इसमें 50 कैपेसिटी है तो 50 माइनस y। और ये पूरा आ जाएगा 50 माइनस 60 माइनस x प्लस 50 माइनस y मेरे बच्चों। हाँ या ना? x क्विंटल भेज चुके हैं, 60 स्टोरेज है तो 60 माइनस x इधर से आ गया। y भेज चुके हैं इधर से कितना, और इस तरह से 100 माइनस y आ चुका है तो ये 50 60 माइनस x और 50 माइनस y जा चुका है तो टोटल 50 में से घटा देंगे तो ये इसमें स्टोरेज हो जाएगा 40 वाले f गोडाउन में मेरे बच्चों। 50 माइनस 60 प्लस x माइनस 50 प्लस y, 50 कैंसिल आउट बच्चों, x प्लस y माइनस 60। यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बच्चों कि 6x, फिर बोलोगे आप 3y, फिर बोलोगे आप 2.50 को हम लिखते हैं 5/2 इंटू 100 माइनस x माइनस y। चलिए इधर आइए, 4 इंटू 60 माइनस x, सिंपल कैलकुलेशन, 2 इंटू 50 माइनस y बच्चों, और ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60 मेरे बच्चों। इसको जो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से प्यारे बच्चों, कितना आएगा? कैलकुलेशन करते हैं, ये आ जाएगा बच्चों 6x 3y और ये 50 250 माइनस 2.5x माइनस 2.55 240
माइनस 4x और प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180 मेरे बच्चों। पूरा सिंप्लीफाई करके यहां लिखते हैं। x वाले की जगह कीजिए तो 6x, ऐसे 4x गया, 2x 2 और 3 5 और 5 में से 2.5 गया तो 2.5x। y कहिए 3y में से y 3 3 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2.5 गया तो 1.5y। कांस्टेंट 250 प्लस 240 प्लस 100 और माइनस हो जाएगा बच्चों 180। और कोई कांस्टेंट आ रहा है 250 240 100 180, ये आपका आ जाएगा 410। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स? मैंने अभी आपको बताया कि जो कंस्ट्रेंट्स होगा बच्चों वो आपका आएगा एक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, 100 माइनस एक्स प्लस वाई को भी पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। इधर आइए 60 माइनस एक्स पॉजिटिव यानी x लेस देन इक्वल टू 60, 50 माइनस y पॉजिटिव यानी y लेस देन इक्वल टू 50 और x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 60 मेरे बच्चों। अब सारा कंस्ट्रेंट्स आपको मिल चुका है मेरे बच्चों। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं जल्दी से। 20 का गैप लीजिए। चलिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव ये तो आप समझ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए x0 y 100, x0 y 100 और y0 x 100, ये दोनों पॉइंट को मिलाने से स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका इक्वेशन आप मार्क कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 100। 0 0 डाल देंगे सेटिस्फाई करेगा, इसके नीचे का रीजन लेना होगा। x लेस देन इक्वल टू 60, दिस इज x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 60, y 50, तो यहां कहीं जाएगा 20 से, दिस इज y इक्वल टू 50 लेस देन इक्वल टू इसके नीचे और x0 y 60 और y0 x 60, x इक्वल टू 60, ये इसी से जाएगा 60। अब इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा रीजन, इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा रीजन बच्चों 0 0 नहीं कर रहा है, इसके ऊपर। चलिए फिजिबल रीजन मुझे बताइए जल्दी से। तो इसके लेफ्ट, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके ऊपर, तो ये रीजन आपका आ गया मेरे बच्चों फिजिबल रीजन। मजा आ रहा है बच्चों? समझ में आए, मजा आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। y 50 है तो x हो जाएगा 10, 50। y 50 है तो x भी हो जाएगा 50, 50, 50। चलिए ये कितना होगा, x 60 है, x 60 तो y हो जाएगा 40 और ये 60, 0, ये आपका आ गया कॉर्नर पॉइंट्स। सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां आपका है मेरे बच्चों z आपका 2.5x प्लस 1.5y अब प्लस 410 है मेरे बच्चों। कॉर्नर पॉइंट्स आपका आ रहा है 10, 50, नेक्स्ट 50, 50, नेक्स्ट 60, 40, नेक्स्ट 60 एंड 0,
60 एंड 0 मेरे बच्चों। मैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर रहा हूं। 2.5 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 50 अब प्लस 410, तो ये आपका रिजल्ट आएगा बच्चों 510। 50-50 पुट करते हैं बच्चों। 2.5 इंटू 50, 1.5 इंटू 50 प्लस 410 मेरे बच्चों 610 बच्चों। 60-40, 2.5 इंटू 60, x का जगह 60, 1.5 इंटू 40 अब प्लस 410 बच्चों 620। 60, 2.5 इंटू 60 अब प्लस 410 560। मिनिमम कॉस्ट कितना है बच्चों? मिनिमम कॉस्ट आपका आ गया बच्चों ये 510, ये मिनिमम कॉस्ट आ गया। और कब आएगा? जब ए से 10 क्विंटल x इक्वल टू 10 और ये आ जाए आपका 10 क्विंटल 50 क्विंटल 10 क्विंटल 50 क्विंटल 40 क्विंटल टू DEF x 10 50 और इसमें जो बचेगा, मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम तब होगा जब आप ए से डी राशन शॉप में आप 10 क्विंटल सेंड करेंगे और 50 सेंड करेंगे इसमें, और 50 और 10 60 हो गए तो बाकी 40 इसमें। 10 आ चुका है तो इधर से कितना सेंड करना होगा? 50 और इसमें 0 और बाकी रेस्ट इसमें। तो इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। सबसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकाल लिए और किस गोडाउन से किस राशन शॉप में कितना कितना आपने सेंड किया ये भी आप बता सकते हैं। इस तरह का आप फिजिकल प्रॉब्लम डील कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग में इतना ही जानिए और आप अच्छे से इसको बनाइए। मजा आया बच्चों? समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे हैं। चीजें आसान है। एक ट्रांसपोर्टेशन पे भी मैंने डील कर दिया और मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है।